हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेकर के 23 जनवरी 2022 तक की आपकी रीडिंग क्या कहती है लव लाइफ आपकी। देखते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Wands, wow. Five of Swords, not wow. Okay. Sagittarius card है, Temperance, okay. And again Wheel of Fortune, Ace of Swords, नई शुरुआत है, Knight of Pentacles and the Chariot, Victory, okay. Bottom of the deck है Page of Cups. सो पहले साइन बता देता हूँ आपको। साइन कौन कौन से हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर सजिटेरियस भी है, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो, ये साइन भी मौजूद हैं। ओके, तो वैसे तो सारे साइन मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि स्पेसिफिक साइन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कैंसर है, टॉरस, सजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो, यस, ये सारे साइन मौजूद हैं। सो पेज ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो अपॉलॉजी, मुझे यहाँ पर माफ़ीनामा दिखाई दे रहा है किसी का। कोई आपको मैसेज कर सकता है या फिर बात करेगा आपसे, में भी हो सकता है आपके पास आए मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड जो भी उन्होंने किया, जो उनसे गलती हुई उनकी, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब ये आपसे लॉयल रहना चाहते हैं, आपको फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपसे अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर के इस टाइम पे एंड वो आपसे इसीलिए इस बारे में आपसे माफ़ी चाहते हैं एंड आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं। ओके, इस पेज ऑफ कप्स। सो आगे क्या है? आगे है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नई शुरुआत देख रहा हूँ और एक ये ब्रांड न्यू बिगनिंग है, एक नई बिगनिंग है, स्टेबल न्यू बिगनिंग है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इसमें, और पोटेंशियल के साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ एक स्टेबल शुरुआत है ये। ओके, सो ग्राउंडेड शुरुआत है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो पहले इस पर्सन के साथ आपने कोशिश की थी कि आप रिलेशनशिप में आएँ और आपने हमेशा से ये कोशिश की थी कि इस पर्सन के साथ सही चले आपका। आप ही हमेशा इन्वेस्ट करते थे इस रिलेशनशिप में, हमेशा आप ही करते रहते थे इस रिलेशनशिप के लिए। जितना भी वर्क डन है सब कुछ आपने किया है, लेकिन इस पर्सन को सिर्फ पर्क्स मिलते थे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है कुछ करता नहीं था इस रिलेशनशिप में एंड आप ही इस रिलेशनशिप को चलाए जा रहे थे। तो लेकिन आपने जब से इनसे बातें बंद की हैं और या फिर जब से इनसे वो गलती हुई है जिससे कि आपने इस पर्सन के साथ नाराज़गी जताई है, और उसके बाद से ये पर्सन जो है अब नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, और फ्रेश बिगनिंग में भी ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। ओके, ये आपको देखते हैं ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी में, और आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लविंग एनर्जी में देखते हैं। डेफिनेटली आप बहुत खूबसूरत हैं इस पर्सन की नज़र में, तो एटलीस्ट हैं ही।
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके कायल हैं इस टाइम पे एंड आपको प्रपोज करना चाहते हैं डेफिनेटली। ओके, सो अभी तक ये सारी चीज़ें सीक्रेट थी आपके लिए भी एंड आपको भी इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो आपको चीज़ें रिवील हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको भी रिवील नहीं है, वो टाइम के साथ ही आपको रिवील हो जाएंगी। सो पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं एंड पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है आपके सपने देखते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग विद क्लैरिटी, विद विजन। इनका विजन है इसको लेकर के, पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक। तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने जा रही है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में ईगो बैटल्स भी चलती रहती हैं। 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में पहले भी ईगो बैटल्स हुई हैं और अभी भी जो अभी चल रही है बैटल, वो भी ईगो बैटल है आपकी। तो इन चीज़ों को त्यागना होगा अगर आपको ये रिलेशनशिप चलानी है। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आनी ही है एंड अगर आप रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं तो आप में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। सो मुझे तो दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब हथियार डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप जैसे पर्सन इनको कभी नहीं मिलेंगे अपनी लाइफ में एंड दैट्स वाई ही इज़ सो मतलब इनको जो है अब पूरी तरह से आप पर भरोसा होता जा रहा है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आप में ही वो पोटेंशियल है। सो ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे पास्ट में। अब शायद ये पर्सन जो है बैलेंस करने के मूड में, अभी छोड़ने के मूड में भी नहीं है, लेकिन हाँ बैलेंस करने के मूड में है। ओके, सो डेफिनेटली आगे देखते हैं क्या है। टेम्परेंस कार्ड, जो कि मैं बैलेंस की मैं बात कर रहा था, जो भी चीज़ों की कमी है इस रिलेशनशिप में वो यूनिवर्स की तरफ से जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे एंड एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, एक नया उजाला आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी इस लव लाइफ में। एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है एंड नर्चर्ड है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको इसमें डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से लगातार। ओके, सो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है एंड हीलिंग भी जारी है इसमें। ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी हीलिंग भी जारी है। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनकी वजह से जो आपको हर्ट हुआ था, पेन हुआ था, उनसे भी हीलिंग जारी है आपकी टेम्परेंस कार्ड से। सो आगे क्या है, आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका भाग्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर कैंसर और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सॉरी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब भाग्य चेंज हो रहा है और आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये जो टर्न है आपके फेवर में, ये बेसिकली हो सकता है वो चीज़ ना हो जो आप चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हो सकती है जो आपके लिए अच्छा है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, अबंडेंस ला रहा है आपकी लाइफ में एंड एक ऐसी स्टेबिलिटी भी ला रहा है आपकी लाइफ में जो कि आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी अपनी लाइफ में। ओके, सो ये चीज़ है। आगे देख लेते हैं क्या है। सो आगे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है एंड इस पर्सन ने पहले आपको बहुत झूठ बोले हैं और झूठ के सहारे ही इस पर्सन ने जो है आपको कई बार बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन एक्वेरियस है कि बेवकूफ़ बनने का बिल्कुल इनको नहीं कर सकते, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते एक्वेरियस को। ओके, एक्वेरियस को पता होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड इस पर्सन को लगता था कि आपको ये बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन अब जो है आप चाहते हैं कि ये अपने मुंह से सच बोले। ओके, जो भी बोले सच बोले। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत, और अगर झूठ बोलेंगे तो आप पकड़ लेंगे और इनको कट ऑफ भी कर देंगे, ये भी चीज़ है आपके मन में। सो एस ऑफ सोर्ड्स है तो नई शुरुआत, लेकिन ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है। ओके, सो आगे क्या है, आगे है आपके पास
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मुझे ये पर्सन का ऑफ़र आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये छोटा सा ऑफ़र है, लेकिन स्टिल इट्स लॉन्ग टाइम कमिंग। ये बहुत टाइम से ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, एंड इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी मैरिज प्रपोजल भी। सो पहले ये प्लेयर रहे हैं, लेकिन अब ये सेटल डाउन होना चाहते हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये पर्सन विक्ट्री के लिए आ रहे हैं एंड आपको जीतना चाहते हैं। ये हो सकता है आप कैंसर से डील कर रहे हो या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने आ रहे हैं, आपको जीतने आ रहे हैं, आपको आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ आपको ले जाने आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है शादी के मूड में है आपके साथ। ओके, डायरेक्टली ये आपको बोलने वाले हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी आप दोनों की, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रिजॉल्व कर लेंगे सिचुएशंस को, एंड मुझे यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी आउटकम क्या है, आउटकम से पता चल जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। ओके, सो लेट्स सी। टू ऑफ कप्स, वाओ, मतलब ये ट्रू लव सिचुएशन है। एंड सी क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको अपने इमोशंस अभी भी हाइड करके रखना है। जब तक ये पर्सन आपको पूरे इमोशंस नहीं बताता अपने, तब तक आप इनको हाइड करके रखिए। दैट्स द ट्रिक। ओके, तभी ये पर्सन आपके साथ खुल के सामने आएंगे। ये है टू ऑफ कप्स। तो ये पर्सन ट्रू लव, म्यूचुअल लव एक्सप्रेस करने वाले हैं आपसे, एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन की मैं बात कर रहा था वो यही है, और ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। डेफिनेटली उसके लिए तैयार रहिए, ये ट्रू लव सिचुएशन आपके लिए आ रही है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्योरिटी, यस, आपने प्योरिटी मेंटेन रखी है, आपको पता है आपकी सीमाएं क्या हैं, एंड आपने कभी भी उन सीमाओं को नहीं लांघा, और ये पर्सन ने शायद एक दो बार आपकी सीमाओं को लांघ दिया था, इसलिए इस पर्सन से आप नाराज़ भी हैं और आपने अब चीज़ें सही कर लेनी है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है प्योरिटी से। एंड एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस, डेफिनेटली एक्सेप्टेंस आपके लिए लाइफ में आ रहा है, एंड मैं ये जानता हूँ कि आप इनसे नाराज़ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं शायद जो आप कभी भी ना भुला पाएँ, लेकिन एक्सेप्टेंस इज़ द की। अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ट्रू लव सिचुएशन होती हुई देख रहा हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।